गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको 8th क्लास की इंग्लिश की फर्स्ट चैप्टर की पोएम सुनाऊंगी। इस पोएम को क्विंटन हॉवेल ने लिखी है, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। इसमें मोटिवेशनल पोएम है। इससे आप सुनकर इंस्पायर होंगे और काफ़ी इन्जॉय भी करेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं इस पोएम को। लेट्स स्टार्ट। तो पोएम का नाम है डोंट क्विट। इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। क्या आप सभी को याद है किंग ब्रूस और स्पाइडर की स्टोरी। किंग ब्रूस एक राजा थे और एक मकड़ी। उसके बारे में आपको बताती हूँ, याद दिलाती हूँ थोड़ा। तो एक समय की बात थी, एक राजा थे किंग ब्रूस। तो अपने राज्य में राज करते थे, अच्छे से रह रहे थे। बट कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इंग्लैंड के एक राजा ने चढ़ाई कर दी उनके राज्य में और उनसे लड़ाई की। तो उसमें कि राजा किंग ब्रूस हारे गए। तो फर्स्ट टाइम हार गए। फिर इंग्लैंड वाले राजा ने फिर से चढ़ाई कर दी। तो ऐसा होते होते 6 बार राजा हार गए। तो हताश हो गए राजा। तो डर की वजह से राजा एक गुफा में जाकर घुस गए। तो वहाँ खड़े खड़े उन्होंने देखा, क्या एक मकड़ी थी जो जाला बुन रही थी। तो उन्होंने देखा मकड़ी बार बार जाला बुनती, बार बार नीचे गिर जाती। ऐसा कई बार, 6 बार तो कम से कम वो गिर गई थी। फिर राजा ने देखा कि मकड़ी बार बार गिर रही। फिर 7वीं बार जब वो फिर से चढ़ी तो देखा कि वो सक्सेस होगी उसमें जाला बुनने में, और वो चढ़ गई आराम से। तब राजा ने उससे सीखा मकड़ी से कि हाँ, अगर मैं 6 बार हार कर 7वीं बार मैं भी जीत सकता हूँ। फिर राजा ने फिर से राजा इंग्लैंड से लड़ाई की। जब लड़ाई करने के पश्चात राजा किंग ब्रूस जीत गए। तो किंग ब्रूस इसमें जीत गए। तो कहने का मतलब है बच्चों, आपने इस व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी। आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली, क्या लेसन मिला आपको इस स्टोरी से। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। डोंट क्विट, इसलिए इस पोएम का नाम भी डोंट क्विट है। तो चलिए इस पोएम को हम पढ़ते हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दिस समटाइम वे। जब चीज़ें गलत होती हैं, जैसा कि कभी कभी होता है, समटाइम्स वेल। व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सेम्स ऑल अप हिल। जब हम रोड पे चलते हैं मार्ग में, तो ट्रजिंग अप हिल। तो ट्रजिंग मीन्स जब हम और कठिनाई से चलते हैं उस पर, जैसे कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, अप हिल, बड़ी बड़ी चोटी पहाड़ियाँ होती हैं। फिर भी हम सोचते हैं अरे हाँ, हम इस पर कैसे पहुँचेंगे, बट फिर भी हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। When the funds are low and the debts are high। तो कवि इसमें कहता है जब हमारे पास धन कम होता है और डेब्ट्स आर हाई, कर्ज अधिक होता है, ऋण ज़्यादा होता है। एंड यू वांट टू स्माइल, और आप मुस्कुराना चाहते हैं ऐसी कठिनाई में, बट लेकिन यू हैव टू साई, आपको हताश होना पड़ता है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। When care is pressing you down a bit, जब देखभाल आपको नीचे गिरा रही होती है, रेस्ट यू माइट, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। बट डोंट यू क्विट, बट लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ इज स्क्वायर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। जीवन जो है, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते, ट्विस्ट टर्न्स। तो एक ही पंक्ति क्रमबद्ध होते, क्वायर। तो कभी हंसना, जैसे कि कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसना, कभी रोना। तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, जैसा कि हम में से हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ इन ट्विस्ट से सीखता है, इन उतार चढ़ावों से सीख लेता है। एंड मैनी फेलर टर्न्स अबाउट, और कई असफलता के बारे में भी पता चलता है कि हम कहाँ सफल होते हैं, एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। व्हेन ही माइट हैव वॉन, जब वह जीत, उसे लगता है व्यक्ति को कि हम जीत रहे हैं, हैड स्टक इट, तो उस समय वह रुक जाता है। उसे ये लगता है कि हम पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। डोंट गिव अप, तो कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए ऐसे समय में। थो द पेस सीम्स स्लो, हालांकि हाँ, गति धीमी कर सकते हैं, धीरे उस मूवमेंट में धीरे रह सकते हैं, कुछ परेशानी का धीरे धीरे सामना कर सकते हैं, बट गिव अप नहीं करना चाहिए। यू मे सक्सेड, आप सफल हो सकते हैं। विथ अनदर ब्लो, एक दूसरे झटके के साथ, दूसरे स्टेप के साथ।
सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इनसाइड आउट। सफलता और विफलताएं जो होती हैं हमारे साथ वो कभी अंदर कभी बाहर होती रहती हैं। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। संदेह के बादलों में चांदी की जो रंगत होती है, जो आभा, तो हमें संदेह जो होता है, डाउट होता है ना, तो हम उसका एक संदेह का एक सोच बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसे एक बादल सा बना लेते हैं, एक बड़ा सा सोच का। और हमें क्या दिखता है, चांदी की रंगतें दिखाई देती है। हाँ, ऐसा बहुत अच्छा लगता है, डाउट सा। एंड यू नेवर कैन, और आप कभी नेवर कैन टेल, आप कभी ये कह नहीं सकते हाउ क्लोज यू आर, क्या कि आप कितने उसके करीब हैं, आपको खुद इस चीज़ का महसूस नहीं होता। इट मे बी नियर, वह पास हो सकती है। व्हेन इट सीम्स सो फार, लेकिन ये कब तक, जब हमें, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है वह दूर है, अभी दूर है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू हार्ड स्ट्रेंथ, तो तैयार रहना चाहिए हमें कठिनता का सामना करने के लिए एक स्टिक के साथ, एक फाइट के साथ। इट इज़ व्हेन, ये कब हो सकता है, थिंग्स सीम वर्स दैट, जब चीज़ें क्या होती है, जब बहुत अधिक ख़राब होने लगती, बहुत, जब हम किसी चीज़ के पास नज़दीक आते हैं, किसी परेशानी से सामना करते, धीरे 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 इतनी कठिन हो जाती हैं बहुत, तब हम हिम्मत तोड़ने लगते हैं। दैट यू मस्ट नॉट क्वाइट, और जिन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए, उस समय आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। डोंट क्विट, डोंट गिव अप, नेवर। तो यह कविता जो है क्विंटन हॉवेल ने जो लिखी थी, और उन्होंने लास्ट में इस कविता के नीचे लिखा है, डोंट रन अवे बट फेस डिफ़िकल्टीज़ विथ करेज। कभी हमें भागना नहीं चाहिए, उस परेशानी का सामना करना चाहिए विथ करेज, साहस के साथ। तो बच्चों, ये पोएम जो थी, ये सुनकर आपको अच्छा लगा हो। ये पोएम काफ़ी मोटिवेशनल पोएम थी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी इसको ज़रूर पढ़ें, उसे समझें, और इसकी क्वेश्चन आंसर भी आप मन से सोचें, इसका क्या आंसर हो सकता है। हालांकि हम एक्सरसाइज सॉल्व करवा देंगे, डोंट वरी, बट इसको आप रीडिंग राइटिंग ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।